नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बिहार सिविल कोड जिन लोगों का मेंस का एग्जाम होना है उनके लिए है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी टोटल 20 नंबर की यहाँ पर हिंदी आपके मेंस एग्जाम में आने वाली है, जिसमें से 5 नंबर का आपका ऐसे 5 नंबर का लेटर होगा। इसके अलावा ग्रामर और वोकैब्स के अन्य सेक्शन होंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हिंदी में, यदि 20 नंबर का आ रहा है तो आप 20 में से पूरा 20 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। थोड़े अच्छे से यहाँ पर आपको निबंध लेखन और यहाँ पर लेटर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसी के क्रम में दोस्तों आज से आपका हिंदी की क्लास ये आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो आपका लेटर राइटिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक आप अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार का लेटर आपके एग्जाम में आएगा लिखने को उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। आसानी से 20 में से कम आप 18 नंबर ला सकते हैं, 17 से 18 नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए निबंध में आपके 1 या 2 नंबर यहाँ पर कट सकते हैं, लेटर में भी 1 या 2 नंबर यहाँ पर कट सकते हैं, बाकी पूरे में से पूरा नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि आप अच्छे से लिखते हैं तो पूरे में से पूरा नंबर भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों निबंध की बात करें तो उसका हम अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और ग्रामर क्लासेस और वोकैब्स की क्लासेस हिंदी के लिए आपकी अलग से स्टार्ट होगी। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी आपकी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होगी, और कंप्यूटर की क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। कंप्यूटर क्लासेस बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिससे आप कंप्यूटर में पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर आप ला सकें। दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं लेटर की, तो देखिए आपके एग्जाम में एक लेटर लिखने को आएगा। हालांकि 3 प्रश्न आपके लेटर के होंगे, लेकिन उसमें से आपको केवल एक करना होगा। 5 अंकों का आपका लेटर राइटिंग होगा, और ये जो लेटर आपका आएगा ये फॉर्मल टाइप का आपका लेटर आएगा, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा। दोस्तों पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे, लेटर कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। मुख्य फोकस हम लोगों का जो एग्जाम में आपका लेटर आएगा उस पर रहेगा। देखिए फॉर्मल लेटर के अंतर्गत भी आपका देखिए कैसे आपका किस प्रकार का पत्र आ सकता है। तो या तो किसी संपादक को यहाँ पर पत्र लिखने को आएगा, या किसी यहाँ पर देखिए आप जिस जिले में रह रहे हैं उसके डीएम वगैरह या वहाँ पे जो चिकित्सा अधिकारी है उसको पत्र आपको लिखने को आएगा। तो वो आप कैसे एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का आज पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसमें जो जरूरी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये बेसिक नॉलेज आपका है, ये आपका लिखने उखने को नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज आप जान लेंगे तो आप कम से कम ये आपको पता रहेगा कि पत्र जो आया है वो किस प्रकार आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात हम चैप्टर में ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पत्र लेखन की उपयोगिता क्या होती है, पत्र लेखन की आवश्यकता, तो पत्र लेखन के प्रकार, औपचारिक पत्र हो गया, अनौपचारिक पत्र हो गया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका औपचारिक पत्र ही यहाँ पर आना है, ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पत्रों का वर्गीकरण देख लेंगे। कार्यालयीय पत्र भी यहाँ पर होते हैं, क्योंकि बाई चांस यदि आपका ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन यदि इससे आ जाता है, वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन यदि फिर भी पत्र लेखन से ऑब्जेक्टिव या किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप आसानी से कर लें। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपका मेन्स एग्जाम है। यहाँ से 1 नंबर भी आपका यदि छूटता है तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मुख्य फोकस यहाँ पर हम लोग का रहेगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो यहाँ पर होते हैं उसको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में केवल टाइप्स देखेंगे। बाकी आने वाले इस वीडियो में हम लोग पत्र जो होते हैं कैसे लिखे जाते हैं उस सब के बारे में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेगी, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है। तो पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से 2 व्यक्ति या 2 व्यापारी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हों और परस्पर एक दूसरे विभिन्न कार्यों अथवा सूचनाओं के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापारिक जगत तक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये पत्र लेखन पहले आपका होता था, ठीक है, स्पीड पोस्ट हो गया, इसके माध्यम से ये सब पत्र भेजा जाता था, डाक के माध्यम से ये पूरा जाता था। लेकिन आज के मामले में या आज के ज़माने में बात करें तो ये आपका ईमेल के थ्रू ये लिखा जाता है, ठीक है, ईमेल के थ्रू सेंड किया जाता है। लेकिन लिखना आपको फिर भी अभी भी पत्र ही पड़ेगा, और कहीं कहीं अभी भी आपको डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा पत्र यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पत्र लेखन का उपयोगिता और महत्व यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसको देखिए आप PDF में ही यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। हम PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप रीड कर लीजिएगा। पत्र लेखन की उपयोगिता और महत्व क्या होता है, लगभग सभी लोगों को पता होगा इसकी उपयोगिता क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं पत्र लेखन की आवश्यक तत्व देख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर भाषा आपकी होती है,
भाषा आपकी शिष्ट और नर्म होनी चाहिए पत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। धन्यवाद और कृपया इन शब्दों का यूज आप जरूर यहाँ पर करेंगे पत्र में। कैसे कहाँ पर किया जाएगा हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो संक्षिप्तता है। अब ऐसा नहीं कि आप लेटर लिख रहे हैं तो एक कहानी की तरह आप लिख देंगे, ऐसा नहीं है। केवल उसमें काम की चीज़ें होनी चाहिए और शॉर्ट रूप में लिखा जाना चाहिए, जिससे कम बातों में आप वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें या जो काम की चीज़ें हैं वही बताएं, फालतू की चीज़ें उसमें ना लिखें, नहीं तो पत्र आपका बेकार हो जाएगा, वहाँ पर लेटर अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्वच्छता, यानी कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेट लपेट, यहाँ पे जो कहा जाता है कि लपेट के लिखा गया है, तो वैसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रुचिपूर्ण हो गया। देखिए पत्र भी रुचिपूर्ण ढंग से लिखा जाता है, ठीक है। लिखने का एक तरीका होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसको रुचिपूर्ण ढंग से जब तक आप नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई भी कार्य करवाना हो, यदि आप डीएम को पत्र लिख रहे हैं या किसी भी अन्य जगह पत्र लिख रहे हैं, किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं, जो अखबार का संपादक हो गया, तो यहाँ पर कोई भी कार्य यदि उनसे आप करवाना चाहते हैं या उनके द्वारा संपादित कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको पत्र में रुचिपूर्ण तरीके से आपको वाक्य और शब्दों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तभी वहाँ पर पढ़ने में उस पर क्या है असर पड़ेगा तो आपका अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उद्देश्य। अब यहाँ पर उद्देश्य जरूरी है। जो लेटर आप लिख रहे हैं किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर पत्र लेखन के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को यहाँ पर हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इन दोनों के बारे में यदि आप जान गए तो आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर पत्र यानी लेटर की हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम में जो आपका अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं या लिखने को भी आता है, तो अधिकतर आपका औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर ही आपका लिखने को आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आ सकता है उसको हमने यहाँ पर रेड कर दिया है। या तो आपका सरकारी पत्र आ सकता है, ये सभी की सभी जो टाइप्स दिए गए हैं पत्र के, ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। होता क्या है औपचारिक पत्र, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो औपचारिक पत्र सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से संबंध रखने वाले पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र को शामिल किया जाता है। यानी ये सब सरकारी संबंध होते हैं या व्यावसायिक, यानी कि ये कार्यालयीय पत्र भी जो होते हैं, कार्यालय टू कार्यालय पत्र जो लिखे जाते हैं, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जो भी सरकारी पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया, वो सब पत्र आपके इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से इसके अंतर्गत लेटर आ जाते हैं? एक आपका प्रार्थना पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, सरकारी पत्र हो गया, गैर सरकारी पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया, किसी अधिकारी को पत्र हो गया, नौकरी के लिए आवेदन पत्र हो गया, संपादक के नाम पत्र हो गया। ये सब जब आप लेटर लिखते हैं, ये सब लेटर आपके किस में आते हैं? ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत यानी कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? सरकारी पत्र लिखने को आ सकता है, हालांकि ये कम आने के चांस है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसके कई प्रकार आपके होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका आ सकता है, किसी अधिकारी को आपका या तो पत्र आ सकता है। देखिए 3 क्वेश्चन जो होंगे उसमें अधिकारी का नाम सेम रहेगा, बाकी आपका जो लेटर के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो बदल जाएगा। हो सकता है पहले में आपका कह दे कि आपके जिले में पुस्तकालय नहीं है तो पुस्तकालय के लिए पत्र हो सकता है, या किसी अलग अलग टॉपिक बदल जाएगा, लेकिन जो मेन जिसको लिखा जाना होगा वो सेम रहेगा। चाहे वो आपका या तो किसी अधिकारी को दे देगा, तीनों जगह अधिकारी सेम रहेगा, टॉपिक अलग अलग होंगे, या तो यहाँ पर संपादक के नाम आपका पत्र आएगा, संपादक रहेगा और टॉपिक अलग अलग होंगे। हो सकता है कोई समस्या को लेकर आपको संपादक को लिखना हो, कोई नाले की सफाई हो गया, या कोई पार्क की सफाई, या कुछ भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपके मतलब रोजमर्रा के कार्य जो होते हैं या नगर निगम के जो कार्य होते हैं, या जो भी आपके जहां पर रह रहे हैं वहां पर असुविधा कुछ हो तो उसको लेकर कोई पत्र लिखना हो, तो संपादक तो तीनों जगह आएगा, 3 आपके लिखने को आएंगे, लेकिन उसमें से केवल एक लिखना होगा, यानी टॉपिक बदल जाएगा, बाकी जिसको लिखना होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर यदि अधिकारी को आ रहा है तो तीनों जगह अधिकारी आएगा, यदि संपादक आ रहा है तो तीनों जगह संपादक होगा, बाकी लेटर के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो बदल जाएगा। इसके अलावा यदि तीनों सेम नहीं भी रहता है तब भी आप आसानी से पत्र लिख लेंगे, जिसको भी आ जाए लिखने को, ठीक है। वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। यहां पर आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पे देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप यहां पर देखिए दिया गया है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए तो सीधे सीधे लिख दिया गया है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक पत्र लिखकर हम आपको बताएंगे नहीं। तो यहां पर देखिए फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए औपचारिक पत्र सबसे पहले बाईं ओर से इसकी शुरुआत की जाती है, यानी कि इस साइड से। देखिए ये मान लीजिए आपका ये पेपर या कॉपी हो गया, पेज हो गया, तो यहां से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
सर्वप्रथम सेवा में शब्द लिखकर पत्र पाने वाले का नाम लिखकर पाने वाले के उचित संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रीमान, मान्यवर, आदरणीय। इसके बाद पत्र पाने वाले का पता, कंपनी का नाम लिखा जाता है। यदि पता कोई सरकारी व्यक्ति है या कार्यालय है तो वहाँ उसका पता होगा, कंपनी है तो कंपनी होगा। तत्पश्चात पत्र का उद्देश्य लिखा जाता है, उसको विषय के रूप में लिखा जाता है, यानी विषय आप डालते हैं और विषय लिखकर आगे वहाँ पर लिखते हैं क्या किस सब्जेक्ट पे आप पत्र लिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विषय लिखने के बाद एक बार पत्र पाने वाले के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन लिखने के बाद पत्र मुख्य विषय का विस्तृत वर्णन किया जाता है। मुख्य विषय का अंत करते समय उत्तर की प्रतीक्षा में सद, धन्यवाद, शेष, कुशल आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पत्र के अंतिम भाग में भावदीय लिखा जाता है, आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, पत्र भेजने वाले का नाम, कंपनी का नाम, पता, दिनांक, ये सब लिखा जाता है। अंत में पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आपका इस साइड दाहिनी साइड में किया जाता है, हस्ताक्षर वहाँ पर रहता है। तो ये फॉर्मल लेटर का एक प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, किस तरह आप लिखेंगे। बाकी जब हम पत्र यहाँ पर लिखवाएंगे आपको तो वहाँ से आप और अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, अब यहीं पे अनौपचारिक लेटर कौन से होते हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर, इसको भी समझना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत उन पत्रों को शामिल किया जाता है जो प्रियजनों को, जो अपने जो परिजन होते हैं, मित्र होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनको ये पत्र लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र, या माता को लिखा गया पत्र, या भाई बंधु को लिखा गया पत्र, या किसी मित्र की सहायता हेतु लिखा गया पत्र, या बधाई पत्र या शोक पत्र, यानी अपने को जो कुछ भी लिखा जाएगा, आप लेटर लिखते हैं जिसको आप जानते हैं पर्सनली, वो सभी आपके इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इसका भी एक प्रारूप होता है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम हालांकि आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लिखकर आपको बता देंगे कि इनफॉर्मल लेटर भी आपको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। तैयारी पूरी करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंतर्गत रहेगा, तभी आप एग्जाम में यहाँ पर सही से कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चाहे जैसा भी आपका क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर पत्रों का वर्गीकरण दिया गया है। देखिए, जो सामान्य पत्र पारिवारिक या सामाजिक पत्र होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, जैसा कि ऊपर ही अभी आपने देखा, और जितने भी कार्यालयीय पत्र होते हैं वो सब औपचारिक होते हैं। इसी के अंतर्गत आपका संपादक के नाम पत्र आ जाता है, अधिकारी के नाम पत्र आ जाता है। तो ये सब आपके औपचारिक या फॉर्मल लेटर आपके होते हैं। और इसमें एक चीज़ और होता है, ये अन्य शैली में लिखे जाते हैं। जो कार्यालयीय पत्र होते हैं या जो औपचारिक पत्र होते हैं जिसको आप लिखेंगे एग्जाम में, वो अन्य शैली में लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कार्यालयीय पत्र यहाँ पर देख लीजिए, ऑफिशियल लेटर किसको किसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये कार्यालयीय पत्र है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है और ये कार्यालयीय पत्र है। देखिए, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आपका कार्यालयीय पत्र भी आ जाता है, किसी संपादक के नाम पत्र जो होता है वो अलग होता है। ये जो सरकारी कार्यालय जो होते हैं उसी को कार्यालयीय पत्र कहा जाता है। तो ये थोड़ा अलग रूप में होते हैं, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये कार्यालयीय पत्र लिखने को नहीं आएगा। इसके कई फॉर्मेट होते हैं, उसको आप केवल समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक आपके नॉलेज रहेगा। तो लेटर से संबंधित देखिए, आपके एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर दिया तो गया है, लेकिन उसमें चेंजमेंट यदि थोड़ा बहुत होता है और क्वेश्चन इधर से उधर होते हैं, हो सकता है आपका पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और लेटर लिखने को भी अलग से दे दे, तो फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका कार्यालयीय पत्र से आ जाएंगे कि कितने टाइप के होते हैं और किसको कब लिखा जाता है। तो वहां पे आपको इसको जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए बेसिक इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो कार्यालयीय पत्र यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये सभी कार्यालयीय पत्र होते हैं। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ये सब सरकारी कार्यालय जो होते हैं इनको कार्यालयीय पत्र कहा जाता है, और ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आपका किसी संपादक को पत्र आता है, किसी डीएम वगैरह को पत्र लिखने को आता है। तो ये कार्यालयीय पत्र के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो औपचारिक पत्र के प्रकार के अंतर्गत जो कार्यालयीय पत्र होता है उसके सबसे ज़्यादा प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पर फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ये आपका कार्यालयीय पत्र है, और उसके भी कई प्रकार यहाँ पर हैं। तो ये सब में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तो हम सीधे जानकारी ये हो जाने के बाद सीधे हम लोग आपको फॉर्मल लेटर जो आपका होता है, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो सीधे हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इतने सारे लिखे हैं, लेकिन हम लोग सब नहीं जानेंगे। इसका पीडीएफ में आप देख लीजिएगा नाम कौन कौन से। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जैसे सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, ज्ञापन हो गया, ठीक है, तार हो गया, परिपत्र हो गया, अनुस्मारक हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपके। ठीक है, परिपत्र क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, सूचना, प्रश्नाकन, विज्ञापन, ये निविदा सूचना, ये सब क्या होती है, बेसिक एक एक लाइन के डिफिनीशन, दो दो लाइन के हैं, सब आप जान जाएंगे। ज़्यादा यहाँ पर किसी में डीप कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा जानकारी है, सभी में आसानी से आप पढ़ के जान सकते हैं। तो केवल जान जाइए, बेसिक नॉलेज सबके बारे में हम दे देंगे। यहाँ पर देखिए,
अभ्यावेदन हो गया, प्रेस नेट जो आप प्रेस विज्ञप्ति जिसको आप देखते हैं निकाली जाती है वो क्या होती है, और प्रेस विज्ञप्ति ये सब आपका प्रेस नोट हो गया। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी यहाँ पर आपको दे देंगे। उसके बाद सीधे ले चलेंगे आपके एग्जाम में जो लेटर लिखने को आता है वो आप कैसे लिखेंगे, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, किसको किसको लिखने को आ सकता है, सब हम वहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो विभिन्न कार्यालय जो पत्र होते हैं इनके बारे में हम संक्षिप्त आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।